नगर पालिका अध्यक्ष ने पद एवं गोपनीयता की शपथ के बाद की प्रेस वार्ता। कहा, साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाएगी। वहीं अरशद जमाल ने कहा कि आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आलोचना से कार्य में सुधार करने का दृष्टिकोण समझ में आता है। वहीं अरशद जमाल ने कहा कि आज हम अपने सहभागी कर्मचारी व अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, जिसके बाद जो भी कमियां होंगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सीबीएसई पैटर्न पर एक विद्यालय बनाने की मेरी अहम इच्छा है, जिससे शहर के गरीब बच्चों को सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा प्राप्त हो सके। एक मिनट रोल करें, नहीं हम पहले कुछ बात रखेंगे ना। अच्छा, जरा सा इधर हो जाए फोटो सेशन। सब बाइट के लिए खड़ा है, बोलते रहिए। जी बनाने की मेरी बहुत इच्छा है और हम लोग ये साबित कर देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे भी नगर पालिका को आपका सहयोग मिलता रहेगा। और नगर पालिका का सहयोग यही है कि जो नगर पालिका की कमियां हैं वो हमारे सामने आती रहें। मेरा ये तरीका है कि मैं कभी आलोचना से घबराता नहीं हूँ, बल्कि आलोचना से सीखने का प्रयास करता हूँ। मेरे साथ हमेशा पत्रकारों का सहयोग रहा है, क्योंकि आप जो कुछ चिन्हित करते हैं, जो बताते हैं, तो उससे सुधार करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से मुझे ये मदद मिलती रहेगी। आज जो हमारी योजनाएं हैं, योजनाओं का कुछ हिस्सा मैंने आपको लिखित रूप से प्रेस नोट के रूप में आपको उपलब्ध करा दिया है और वो शायद आपने देख भी लिया होगा। देखिए, अभी पहली प्रायोरिटी तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फ़ौरन मेरी सफाई विभाग की समीक्षा बैठक है। चूँकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी अगर कहीं हुई है पिछले कुछ सालों में, तो सफाई व्यवस्था डैमेज हुई है, तो उसमें सुधार किया जाना ज़रूरी है और वो फ़र्क आपको 15 दिनों के भीतर दिखने लगेगा। आज ही हम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आज ही संभवतः जो जमादार हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे और जल्दी ही उसमें कर्मचारियों की ड्यूटी और सारी चीज़ें जांच की जाएंगी और जो कमियां होंगी उनको ठीक करके सफाई व्यवस्था में तेज़ी लाई जाएगी। लेकिन पहले तो मुझे ये जाँच करना है ना कि सफाई विभाग में कितने कर्मचारी हैं और उनकी कहाँ कहाँ ड्यूटी है, कितने लोग ड्यूटी कर रहे हैं और कितने लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, कितने लोग सफाई विभाग में हैं एडमिट और वो कहीं और ड्यूटी काम कर रहे हैं। तो ये सारी जांच का विषय है, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये आया है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ हैं तो मगर वो काम नहीं करते या लापरवाही कर रहे हैं, तो उनको चिन्हित करके ये फौरी तौर से उस पर उचित कार्रवाई करनी है। और जहाँ तक सफाई कर्मियों को बढ़ाने की बात है, तो वो तो नियम तो बढ़ाया जाना ही है। उन्होंने कहा था कि काझा जो है एक बहुत बड़ा गांव है और वहाँ दूर दूर तक विकास नहीं है, तो उसी बात का मैंने नोटिस किया था और उनकी बात पर ही मुझे ये समझ में आया कि जिस गांव का सबसे खस्ता हालत है, जो गांव सबसे बुरे हालत में है, जहाँ विकास की कोई किरण नहीं पहुँची है, तो क्यों ना उसी को हम गोद ले लें। तो इसलिए काझा को गोद लेने का हमने मन बनाया और उसका ऐलान किया।